नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम जीके जीएस कम करंट अफेयर्स ज़्यादा के रिवीजन के बारे में बात करेंगे जो अभी 14 जनवरी तक अपडेटेड है। और यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीडेक्स मिशन और POM4 मिशन का संबंध किससे है। ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-16 इसरो के द्वारा, है ना। अगला है हमारा यूनियन कार्बाइड का, आपने नाम सुना होगा। इसमें जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो इसका कचरा था, आज से 40 साल के बाद उसको दूसरी जगह स्थानांतरण किया गया है। और उस कचरे की जो मात्रा थी वो कितनी थी, वो थी 337 मेट्रिक टन थी, है ना। और वो कचरा कहाँ पर जलाया जा रहा है, वो जलाया जा रहा है पीथमपुर इंदौर में, है ना। अगला है हमारा कि इसकी जगह अब मतलब अच्छा, वो जो फैक्ट्री उस जगह बनी थी उसकी जगह अब क्या बन गया है, वो डावा नाम की एक केमिकल फैक्ट्री नई डाल दी गई है उसकी जगह। और अगर हम बात करें कि उस समय इस कंपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी के CEO कौन थे, वो थे वारन एंडरसन। अगला बात करें हम सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में। सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये सबसे पहली बात तो इसकी ये है कि ये एक्सरसाइज कब से होना प्रारंभ हुई थी। ये भारत और नेपाल के बीच में होती है और ये शुरू हुई थी 2011 में, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात हो गई कि अभी जो इसका आयोजन हुआ है वो नेपाल में ही हुआ है, सलझंडी नामक एक जगह है उसमें हुआ है। और ये कब से कब तक हुई थी, ये 31 दिसंबर से अपनी 13 जनवरी तक चली है। और अगर हम बात करेंगे कि इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, वो लिया था 11वीं गोरखा बटालियन ने, है ना। अगला हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रो एजिस। ये किताब किसने इनॉग्रेट करी है, ये इनॉग्रेट करी है माननीय श्री अमित शाह जी ने, है ना। और हम बात करेंगे कि इसमें इस किताब में इतिहास जो दिया गया है वो 3000 वर्ष पुराना दिया गया है। और ये किसके सहयोग से उद्घाटन किया गया, NBT और ICHR के सहयोग से ये उद्घाटन हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया और USA संयुक्त रूप से इन्होंने एक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर का निर्माण किया है जिसका नाम है सोनोबॉय, सोनोबॉय, है ना। और इसका जो प्रयोग हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ये पनडुब्बियों से समुद्र में गिराए जाते हैं, मतलब पनडुब्बियों में रखे जाते हैं। और ये कुछ डिस्टेंस या कुछ भी मापने या देखने के लिए इसका प्रयोग करा जाता है। और ये पनडुब्बियों से समुद्र में डाल दिए जाते हैं एक प्रकार से। अगला हम बात करें कबड्डी वर्ल्ड कप पहली बार एशिया से बाहर हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है ब्रिटेन में हो रहा है ना। अगला हम बात करें कि अभी तक, अगर एक फैक्ट की बात करें तो अभी तक जो भारतीय पुरुष हॉकी कबड्डी टीम है उसने 9 बार ये जो ट्रॉफ़ी अपने हाथ करी है। और जिसमें ये ट्रॉफ़ी कितनी बार आयोजित हुई है, वो केवल 10 बार आयोजित हुई है। अगर हम बात करें तो ये है कि महिला कबड्डी 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है बिहार में, है ना। बिहार राजगीर में हो रहा है। और नेक्स्ट हम बात करें कि रैंकिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की रैंकिंग कहाँ किस किस जगह कौन कौन सी है ना। इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा अच्छे से सुनिएगा इसको। थोड़ा अगर बता सकूँगा, थोड़ा ट्रिक्स भी बताऊँगा, इसे याद रह जाए। 105 लोग तो भूखे मरते हैं हमारे देश में, 105। तो 105 नंबर हो गया भुखमरी इंडेक्स में हमारा। और 79-80 के तो कानून चलते हैं, रूल ऑफ लॉ में 79-80 है, मतलब 79 है हमारा जो स्थान है, 79 है। और पावर के मामले में बात कर रहे हो, पावर के मामले में एशिया में हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। पहले नंबर पर चाइना मान लो, दूसरे पे जापान, तीसरे पे इंडिया। ठीक है, ये तो याद करने की जरूरत ना है। अगला है हमारा यूनिकॉर्न मेकिंग में अगर बात करें तो तब भी हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। पहला चाइना, दूसरा जापान, तीसरा इंडिया। चौथे में अगर हम बात करें तो फायर पावर के बारे में, फायर पावर में भारत का स्थान चौथे नंबर पे है आग लगाने में, क्योंकि ठंडी आग लगती है इसकी तरफ से। उससे पहले तो बड़े बड़े डले हैं। उदाहरण के लिए याद करने के लिए बता रहा हूँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अब तो एक बांग्लादेश भी आ गया है। तो भारत को चौथे नंबर पर रखा है। अगला हम बात करें कि पहला स्थान किस चीज़ में है, इंटरनेट शट डाउन करने में सबसे पहला स्थान है भारत का।
अगला हम बात करें कि 10वां स्थान किस चीज़ में है, क्राइम करने में, साइबर क्राइम को कंट्रोल या करवाने में इसका स्थान 10वां है। 159 के बारे में बात करें कि 159 नंबर किस चीज़ में है, अब आप ही सोच लो। प्रेस को जितनी फ्रीडम है ना, उस हिसाब से 159 नंबर है भारत का। ठीक है, इस हिसाब से सोच लो पहले नंबर की प्रेस तो होती कितनी होगी, घरों में घुस घुस के करती होगी प्रेस। 134वें नंबर की बात करें ना, तो HDI इंडेक्स में भारत का स्थान 134वां है। और अगर 108 है GII इंडेक्स में है इसका स्थान, और 93वें स्थान पर 93 लोग तो इसमें करप्शन करते मिलते हैं। 93% रेशियो है करप्शन मिलेगा, 70% कहीं कुछ, 7% कहीं कुछ थोड़ा अच्छा मिल जाए। अगली हम बात करें, अजय कुमार भल्ला को अभी राज्यपाल बनाया गया है। ये कहाँ का बनाया गया है, ये मणिपुर का बनाया गया है। और हम बात करें मनमोहन सिंह जी का भी निधन हो गया है। कब हुआ, ये दिसंबर के महीने में हुआ अपना, 24 या 26 तारीख के आसपास। और अगर हम बात करें ना, पद्म भूषण की उपाधि कब हासिल कराई गई थी, ये मिली थी 1987 के आसपास। अगला हम बात करें, वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया, ये मनाया गया 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हमारा कि RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के प्रयोग को जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए या उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उस समिति का नाम क्या है, कमेटी का नाम है पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी, है ना। अगला प्रश्न है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, जो 9 जनवरी 2025 को बनाया गया है। और अगर हम बात करें इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है, वैसे मोस्टली ये दिल्ली में मनाया जाता था, लेकिन इस बार यह उड़ीसा में बनाया गया है। और इसमें जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे वो त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बुलाए गए थे। अगली हम बात करें, हिंदी का विकास दिया है, ये कौन से आर्टिकल में दिया है, ये आर्टिकल नंबर 351 में दिया है। राजभाषा के बारे में बात करें तो राजभाषा का भाग है 17वें भाग में दिया है, राजभाषा 17वें भाग में बैठी है। अगर हम बात करें कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, महर्षि वाल्मीकि का संबंध किससे होगा, भगवान राम से था। महर्षि रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि जी का जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर होगा, अयोध्या में। कॉमन सेंस। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार एवं दस्तावेज को साझा करने के लिए एक ऐप बनाया गया, उस ऐप का नाम क्या, सेंडस ऐप नाम है। ठीक है, अगला है हमारा, इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को एक्सपोडेंट को प्रक्षेपित किया है किससे, PSLV C58 से। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा 18 मिली टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है, तो ये सबसे बड़ा जो लिथियम भंडार खोजा गया है वो USA में खोजा गया है, सबसे पहली बात है ना। थैंक यू सो मच।